हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अधिगम में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, मुझे पता है इस बार की होली आप लोग के लिए होली प्लस दिवाली की तरह रही है, क्योंकि इस होली को आप लोग को जो सरप्राइज़ मिला है उसके बाद से आपके मन में जो भावनाएं उमड़ रही होगी दोस्तों, उसको मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोग से एक तरह से कनेक्टेड ही हूँ। लेकिन दोस्तों, इस अवसर पे भी आप लोग को संयमित रहना है, क्योंकि अभी भी ज्वाइनिंग बचा हुआ है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्विक रिव्यू देखा था, तो उसमें मैंने कहा था कि एक कंप्लीट एनालिसिस वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपके मन में जो भी डाउट क्रिएट हुए हैं उसका सारा समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, मैंने आप लोग की सुविधा के लिए जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको हाईलाइट कर लिए हैं, जिससे आप लोग का टाइम बचेगा। लेकिन फिर भी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखिए दोस्तों, और वीडियो को स्किप मत करना, तभी आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो पहला है 2621 सहायक शिक्षकों की सेवाएं विभाग द्वारा समाप्त की गई है। दोस्तों, ये एकदम कंफर्म हो गया है कि 2621 लोगों का ही सेवा समाप्त किया गया है। तो अब आप लोग देखिए कि हाई कोर्ट को जो लिस्ट मिला था वो था 2855 लोगों का। तो उसमें भी अगर हम लोग देखें तो 230 लोगों का अंतर आ रहा है। तो अब आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि वो 230 लोग कहाँ गए। तो दोस्तों, वही है कि सब डीएड का डिग्री बता दिए होंगे, बीएड और डीएड वाले में ही शायद उन लोग सेव हो गए हैं, ऐसा लग रहा है अभी तक तो देख के। लेकिन फिर भी आप लोग शासन से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, आरटीआई वगैरह लगा सकते हैं कि ये 2621 कैसे हो गया करके। और इसके साथ ही दोस्तों, अब ये भी समझ आ रहा है कि अब छठवां, जो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि छठवां चरण और सातवें चरण में अब क्या लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, तो इसको देखते हुए तो दोस्तों बिल्कुल लग रहा है कि अब नहीं ही आएगी, नहीं के बराबर हो गया है संभावना। लेकिन फिर भी अगर इसमें से भी कुछ लोग ज्वाइनिंग नहीं करेंगे और कुछ खाली रह गया पोस्ट, तो ज़रूर कुछ लिस्ट आ सकता है, लेकिन अब संभावना नहीं के बराबर हो गई है दोस्तों। अब दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, जो सूची अभी भी क्या है, eduportal.cg.nic.in पर उपलब्ध है मेरिट लिस्ट। अगर आप लोग के पास नहीं होगा तो अभी भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं उसको। अब यहाँ पे देखिए ऑफलाइन मोड, तो ऑफलाइन मोड में इस बार काउंसलिंग होगा दोस्तों। जो 5 फरवरी को विज्ञापन जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कहा गया था कि ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग होगा। और दोस्तों, यहाँ से आप लोग का दूसरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे मुझे कि सर आप तो बोल रहे थे जून तक शायद ज्वाइनिंग देंगे ऐसा करके। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर नियम के हिसाब से चलते, अगर ऑनलाइन काउंसलिंग कराते दोस्तों, तो बिल्कुल ये जो 11 अप्रैल तक आप लोग को ज्वाइनिंग देने की बात किया गया है वो आपका 11 मई तक चले जाता, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग कराने में टाइम लगता है। आप लोगों को इसमें अपने पसंदीदा जिलों को, पसंदीदा स्कूल को सेलेक्ट करने का मौका मिलता, और ये आप लोग के लिए अच्छा ही होता। लेकिन चूँकि सरकार के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव बन चुका था, चाहे वो हाई कोर्ट के निर्णय का हो दोस्तों, या फिर हम लोग कुछ भी अगर चर्चा करते हैं तो वो भी किसी न किसी माध्यम तक सरकार के पास पहुंच ही जाता है। तो दोस्तों, सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन चुका था कि 28 मार्च तक ज्वाइनिंग किसी भी हालत में देना है करके, नहीं तो उनके अधिकारियों को 1 अप्रैल को बुलाया गया था। तो कोई भी अधिकारी हाई कोर्ट में अपनी फजीहत कराने के लिए नहीं जाता है दोस्तों। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुका था, जिसके कारण आनन फानन में उनको नोटिफिकेशन निकालना पड़ गया। और आप लोग देख सकते हैं कि ऑफलाइन मोड में करवा रहे हैं ताकि जल्दी से हो जाए करके। लेकिन आप लोग को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, आप लोग मेरिट होल्डर हो, तो मेरिट होल्डर को तो अपने मनपसंद जगह मिल ही जाता है। तो उसके बावजूद आप लोग को अपने मनपसंद जगह नहीं मिलेगा, और ये कैसे होगा ये आप ही आगे बताने वाला हूँ मैं। तो ये वाला आपको अब इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, ये आप लोग के लिए थोड़ा सा निराशाजनक है दोस्तों। यहाँ पे अब यहाँ पे देखेंगे साला आवंटन की सूची विभाग के पोर्टल पर दिनांक 18/3/2025 को जारी की जाएगी। तो जो आप लोग का लिस्ट आएगा साला आवंटन वाला 18 तारीख को अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग इसी साइट में आके देखना। अब देखिए यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन, तो दस्तावेज सत्यापन दोस्तों, आपको जिस जिले में आपको स्कूल मिलेगा तो वहीं जाके आपको क्या करना है, जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय होता है, डीईओ बोलते हैं जिसको, वहीं पे जाके आपको अपना डीवी वेरीफाई करवाना है। तो दोस्तों, अपने सारे डॉक्यूमेंट अभी से पूरा रेडी करके रखिए, और मैं अभी अगला वीडियो उसी पे बनाने वाला हूँ, क्योंकि उसका भी डिमांड आ रहा है कि डीवी पे वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगा अभी थोड़ी देर में, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2615 अभ्यर्थियों की रोस्टर एवं मेरिट क्रमानुसार प्रावधिक चयन सूची जारी की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे भी स्पष्ट है कि अभी जो मेरिट लिस्ट आया उसमें 2615 अभ्यर्थी ही है, क्योंकि जो शुरुआत में मेरिट लिस्ट आया था उसमें 2613 थे। उसके बाद 3 अभ्यर्थियों को और जोड़ा गया है और 1 अभ्यर्थी को बाहर किया गया था,
जिसको मैंने एक वीडियो में आप लोग को बताया भी था। तो उसको मिला के अब हो रहे हैं 2615 अभ्यर्थी हो गए हैं टोटल। तो अभी इतने लोग को एक ज्वाइनिंग अभी मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं अब ज्वाइनिंग कैसे मिलेगा। सबसे बड़ा आप लोग के मन में यही प्रश्न आ रहा है कि ज्वाइनिंग कैसे मिलेगा। तो ज्वाइनिंग दोस्तों आप लोग के मेरिट के हिसाब से पहले जो मेरिट होल्डर जहाँ जहाँ पे थे तो वहीं उसी क्रमानुसार आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा। तो जैसे दोस्तों कोई एक रैंक वाला क्या है, मान लो सूरजपुर में है, तो अगर किसी का एक रैंक आया होगा और वो कांकेर चाह रहा है तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, सूरजपुर जाना पड़ेगा। इसको मैं आगे और बताने वाला हूँ आप लोग को डिटेल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। जिन जिलों से जितनी संख्या में जिस संवर्ग मतलब कि ये हो गया जनरल, SC ST OBC के अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की गई है, उस जिले में उतनी ही संख्या में समान संवर्ग के अभ्यर्थियों को भेजा जाएगा। तो जितने कैटेगरी वाइज में भी जितना पोस्ट खाली है उतना ही संख्या वहाँ पे भेजा जाएगा। तो यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया है, जैसे जसपुर में 386 टोटल शिक्षक थे और उसमें जनरल में 92 शिक्षक थे पहले, तो अभी भी क्या करेंगे 92 अनरिजर्व वाले शिक्षकों को भेजा जाएगा। और SC में 18 शिक्षक थे तो 18 शिक्षकों को फिर से भेजा जाएगा मेरिट लिस्ट के हिसाब से। और ST में 221 शिक्षक थे वहाँ पे, तो फिर से 221 शिक्षक को भेजा जाएगा। तो उसी क्रम में ही भेजेंगे। अब इसमें आप लोग के हाथ में दोस्तों कुछ भी नहीं है। आप लोग अब ये मत सोचिए कि आप लोग को अपने पसंदीदा जगह मिलेगा। अब आप लोग को जहाँ भी मिलेगा वहाँ जाना है और आप लोग को ड्यूटी करना है। तो इसको मैं बता दूँगा। तो इसको मैं चलिए एक आप लोग के लिए थोड़ा सा मैं एक चीज़ क्रिएट किया हूँ, बता देता हूँ मैं आप लोग को। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हाउ यू गेट स्कूल अलॉटमेंट। तो आपको स्कूल का अलॉटमेंट कैसे होगा, तो मैं टॉप 10 के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए तो समझ आ जाएगा। तो जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ हूँ मैं, प्रीवियस पोस्टेड B.Ed कैंडिडेट, मतलब पहले B.Ed कैंडिडेट पोस्टेड रहे होंगे कौन कौन जिले में, उसको मैं टॉप 10 के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोग को। जैसे किसी का रैंक 1 रहा होगा तो जो एक रैंक वाला है वो कांकेर में रहा होगा पहले, दूसरा रैंक वाला भी कांकेर में था, तीसरा रैंक वाला भी सूरजपुर में था मान लो, चौथा रैंक वाला जसपुर, पाँचवा रैंक वाला सुकमा, छठवां जगदलपुर, सातवां सरगुजा, आठवां बलरामपुर, नौवां नारायणपुर और 10वां रैंक वाला कोंडागांव में था। अब यहाँ पे देखिए D.Ed कैंडिडेट वांट डिस्ट्रिक्ट। अब आप लोग मान लो चाहते हैं पहला रैंक वाला कांकेर चाहता है, तो दोस्तों अब देखिए पहला रैंक वाला कांकेर चाहता है और पहले भी क्या था, पहला रैंक वाला क्या था, कांकेर में ही था। तो दोस्तों ये तो कांकेर इसको मिल जाएगा, इसको क्या है ये सीधा कांकेर ही मिलेगा दोस्तों, क्योंकि सेम था। लेकिन अब देखिए ये दूसरा रैंक वाला अभी जो D.Ed कैंडिडेट है वो नारायणपुर चाहता है, हो सकता है उसके लिए नारायणपुर अच्छा हो, पास हो, लेकिन पहले दूसरा रैंक वाला कहाँ पे था, कांकेर में था, तो उसको नारायणपुर ना मिल के उसको कांकेर में ही जाना पड़ेगा। तो ये कहाँ जाएगा, कांकेर जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे तीसरा रैंक वाला को भी कांकेर चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों तीसरा रैंक वाला पहले कहाँ पे था, सूरजपुर में था, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, अब वहाँ पे सूरजपुर में जाना पड़ेगा। तो सोचिए दक्षिण से सीधा उत्तर तक का यात्रा करना पड़ेगा, कितना लंबा इसको ट्रैवल करके वहाँ तक जाना पड़ेगा और उसको वहीं पे ही ज्वाइनिंग लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों चौथे नंबर वाले को जसपुर चाहिए, तो पहले भी चौथे नंबर वाला क्या था, जसपुर में ही था, तो इस बार भी क्या होगा चौथे नंबर वाले को, तो अब दोनों का सेम सेम है तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये जसपुर में ही जाएगा, इसके लिए अच्छा हो गया, तो ये थोड़ा सा लकी हो गया। अब देखिए यहाँ पे पाँचवा नंबर वाले को कोंडागांव चाहिए, लेकिन पहले पाँचवा नंबर वाला सुकमा में था, तो इसको अपने समकक्ष मेरिट लिस्ट के हिसाब से कहाँ जाना पड़ेगा, सुकमा जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए छठवां रैंक वाले को सुकमा चाहिए, लेकिन पहले छठवां रैंक वाला जगदलपुर में था, तो इसको मजबूरी में कहाँ जाना पड़ेगा, जगदलपुर जाना पड़ेगा। और सातवां वाले को जगदलपुर चाहिए, लेकिन पहले सातवां वाला कहाँ पे था, सरगुजा में था, तो इसको वहाँ तक जाना पड़ेगा दोस्तों, पूरा देखिए दक्षिण से फिर ये भी उत्तर तक जाना पड़ेगा, इसको ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आठवें नंबर वाले को बलरामपुर चाहिए अभी, और पहले भी जो आठवां रैंक वाला था उसको बलरामपुर में ही था वो, तो चलिए इसका किस्मत अच्छा निकला, तो ये इसके लिए अच्छी हो गया, अच्छा बात हो गया। अब यहाँ पे देखिए नौवां रैंक वाला सरगुजा इसको चाहिए, लेकिन ये नारायणपुर में था, पहले का जो B.Ed कैंडिडेट था वो नारायणपुर में था, तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा, नारायणपुर जाना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे 10वां रैंक वाले को कोरिया चाहिए था, लेकिन 10वां रैंक वाला पहले कोंडागांव में था, तो इसको कोंडागांव जाना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों पहले जो कैंडिडेट रैंक के हिसाब से जहाँ पोस्टेड थे, तो इस बार भी आप लोग को वैसे ही रैंक के हिसाब से क्या करेंगे, वैसे जगह भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जैसे इन लोग का सेम था, ये पहला रैंक वाला कांकेर ही चाह रहा था, तो इसका किस्मत अच्छा निकला, तो इसको कांकेर ही मिला।
लेकिन यहाँ पे दूसरा रैंक वाला नारायणपुर जा रहा था, तो इसको देखिए कहाँ जाना पड़ रहा है, कांकेर। तो इस तरह से दोस्तों पूरा लक के ऊपर डिपेंड हो गया है। अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप लोग कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकते कुछ भी चीज़। तो अब आपका किस्मत अच्छा रहेगा तो आपको मनपसंद जगह मिल भी सकता है, नहीं तो ज़्यादातर में दोस्तों आप लोग को बहुत ज़्यादा इधर उधर आप जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से भरा जाएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको मैं बताना चाह रहा था आप लोग को। अब यहाँ पे वापस आते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर, इस पर क्या होगा, चूँकि ऑफलाइन हो रहा है प्रोसेस, तो इस पर क्या बोला जा रहा है कि आपको साला बंडल के संबंध में कुछ भी SMS वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। यानी कि आपको कुछ भी SMS वगैरह नहीं आएगा, आपको सीधा क्या करना है, साइड को ये देखते रहना है, उसी से ही अपडेट मिलेगा आपको। तो आप लोग मोबाइल के भरोसे मत बैठेंगे, कोई आपको मैसेज करेगा कुछ होगा ऐसा करके बिल्कुल मत सोचिएगा। अब यहाँ पे देखिए चौथा नंबर, तो यहाँ पे क्या है, साला बंटन की जिला सह विद्यालयवार सूची विभाग के साइट eduportal.cg.in में पृथक से जारी की जाएगी। तो दोस्तों जो साला बंटन की जो सूची आएगी वो इसी साइट में आएगी, तो आपको इसी साइट में बने रहना है दोस्तों, ठीक वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं थोड़ा सा हम लोग। यहाँ पे देखिए दस्तावेज सत्यापन की नियत तिथि में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति से दिनांक 26/3 तक शामिल हो सकेंगे, 26/3/2025 तक। तो आप लोग को 26/3/2025 तक किसी भी हालत में अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा देना है। अब यहाँ पे छठवां पॉइंट में ये मेंशन कर दिया गया कि अगर निर्धारित समय अवधि के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, तो अगर निर्धारित समय अवधि में दोस्तों आप लोग DV नहीं करा पाएंगे तो फिर आपको आगे और भी मौका नहीं मिलेगा। तो आपको एकदम 26 तारीख तक कोई भी हालत में आपको DV करा लेना है। तो अपना डॉक्यूमेंट पूरा रेडी रखिए आप लोग। अब यहाँ पे देखिए दस्तावेज सत्यापन में अपात्र होने वाले अभ्यर्थी चाहे तो लोक शिक्षण संचालय इंद्रावती भवन नया रायपुर में दावपत्ती 2/4/2025 से 9/4/2025 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। तो अगर किसी कारणवश अगर आप लोग अपात्र होते हैं तो आप लोग DPI में क्या कर सकते हैं, दावपत्ती भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको समय दिया जा रहा है 2/4 से 9/4 तक। अब यहाँ पे देखेंगे अब टाइम टेबल कैसा रहेगा आप लोग का। तो जो साला बंटन सूची जारी होगा वो 18 तारीख को, तो 18 तारीख को दोस्तों बिल्कुल आप लोग अपडेटेड रहिए। 18 तारीख को लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद DV आप लोग को कराना है 19 तारीख से 26 तारीख तक। तो इसके लिए आपको एक हफ्ते का समय दिया गया है। एक हफ्ते में आप लोग आराम से DV करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और नियुक्ति पत्र जारी करना, नियुक्ति पत्र आपको 28 तारीख को फिर जारी कर देंगे। 2 दिन बाद आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और चयनित अभ्यर्थियों के लिए पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि है। तो आपको 11 तारीख तक आपको कार्यभार ग्रहण कर लेना किसी भी हालत में। आपको मेडिकल वगैरह भी बनवा लेना है, क्योंकि 28 से 11 तक टाइम रहेगा 10 दिन का। तो इस 10 दिन के भीतर में आपको क्या करना है, अपना DV मेडिकल फिटनेस वगैरह सब तैयार कर लेना है और 11 तारीख तक किसी भी हालत में आपको ज्वाइनिंग कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो अगला वीडियो दोस्तों मैं DV के लिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि DV के लिए वीडियो लेके आइए सर करके। तो DV के लिए मैं एक तो वीडियो लेके आ रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।